नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आखिरकार महागठबंधन में जो आपस में खींचतान मची हुई थी सीट बंटवारे को लेकर, वो मामला सुलझ गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपना दूत बनाकर इस बार भेजा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को। अशोक गहलोत साहब को यूं ही राजनीति का जादूगर नहीं कहा जाता। अशोक गहलोत साहब को जिस काम के लिए राहुल गांधी जी ने भेजा, बखूबी उन्होंने वो काम किया। कल पटना पहुंचे, लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात की, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। उसके बाद अशोक गहलोत साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि सब कुछ ठीक-ठाक है। कुछ सीटों पर ऐसा होता है कि गठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो जाती है। और उन्होंने कहा कि आज जो है 1 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज बाकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस बात को लेकर पेच फंसा हुआ था महागठबंधन में, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा था, उस पेच को सुलझा दिया है और सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है महागठबंधन में। तो अशोक गहलोत साहब ने किन-किन चीजों को लेकर घोषणा की, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, इसका क्या इफेक्ट अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में पड़ने जा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अशोक गहलोत साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खुलेआम इस बात की घोषणा की कि खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी नेताओं ने बैठकर ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे वो तेजस्वी यादव जी होंगे। साफ-साफ उन्होंने बोल दिया है। अब मैं आपको बताऊं, जो मामला अभी तक पेंडिंग में था महागठबंधन में, जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान मचा हुआ था, वो इसी बात को लेकर था कि तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए तेजस्वी यादव को। आपको याद होगा वोटर अधिकार यात्रा, उस वक्त भी कुछ पत्रकारों ने जब राहुल गांधी जी से यह सवाल पूछा था तो राहुल गांधी जी टाल गए थे उस सवाल को। तो इसी बात को लेकर अंदर खाने तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी नाराज थे और इसी को लेकर फिर सीटों का बंटवारे को लेकर पेच फंस गया था। आज ये मामला सुलझ गया है। तेजस्वी यादव जी को खुलकर बोल दिया गया है कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। उनकी तारीफ में उन्होंने यहां तक कह दिया कि नौजवान हैं और कमिटमेंट हैं। जब पिछली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जितनी नौकरी का वादा किया था वो नौकरी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि अब हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रचार करेंगे। राहुल जी भी आएंगी, प्रियंका जी भी आएंगी और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने बड़ा हमला एनडीए के ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक, हमारे तो चेहरा मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। एनडीए में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भैया, वहां तो खेल ये होगा कि जो महाराष्ट्र में खेल हुआ, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। यही गेम भारतीय जनता पार्टी बिहार में करेगी। ये अशोक गहलोत साहब ने सवाल दाग दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एनडीए गठबंधन के ऊपर बिहार में। यानी कि एक तरीके से उन्होंने आग लगाने का काम कर दिया है एनडीए गठबंधन में, ताकि सिर्फ फुटबॉल और बढ़ जाए। इन्होंने तो अपना मामला सुलझा लिया है और उधर हालांकि एनडीए में तो और अधिक खींचतान है। गोदी मीडिया के लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हकीकत है वहां तो इससे भी ज्यादा खींचतान थी। महागठबंधन में केवल इस बात को लेकर था कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, बाकी सब ठीक ठाक हो जाता। तो हालांकि काफी देर कर दी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। इसके अलावा अशोक गहलोत साहब ने उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी जी का अनाउंसमेंट किया कि मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अपनी पार्टी बनाई, मेहनत से बनाई, गरीबों के मसीहा हैं, अपने समाज के मसीहा के रूप में उभरे हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आफ्टर इलेक्शन जब सरकार बनेगी तो अन्य समाजों के कुछ और लोग भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये अशोक गहलोत साहब ने कहा। कुल मिलाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हकीकत में उनको राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया और बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे, सब पेच सुलझ गया है। इन्हीं बातों को लेकर पेच फंसा हुआ था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले कुछ दिनों से मैं भी बोल रहा था कि महागठबंधन टूट जाएगा, हकीकत में ऐसा लग भी रहा था। कुछ लग ही नहीं रहा था कि कब महागठबंधन टूट जाएगा, कब एक साथ है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज ये क्लैरिफिकेशन हो गया, आज क्लियर हो गया है कि महागठबंधन अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है, जो एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं, इन पर ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।